पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने गुना जिले के बागेरी में खाद्य वितरण केंद्र पर आदिवासी किसान भूरियाबाई की मौत की घटना को लेकर राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि सिंधिया दिल्ली में रहते हैं, 3 महीने में एक बार आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की लापरवाही से किसी परिवार का नुकसान होता है तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो पीड़ितों के मुद्दे को उठाएं। उन्होंने सलाह दी कि सिंधिया को और दौरे करने चाहिए, जनता के बीच रहना चाहिए, पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए और उनके दर्द को समझना चाहिए। जयवर्धन ने दावा किया कि गुना जिले में इस बार 90% मक्का की फसल हुई, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपये है, लेकिन वो बाजार में 1200 से 1700 के बीच बिक पा रहा है। इससे किसान को लगभग 1000 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा हो रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी की मांग रखी थी। जब बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने भी पत्र लिखा तो उन्हें केंद्र सरकार से जवाब मिला कि मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदी की डिमांड तक नहीं भेजी है। जयवर्धन ने सीधे तौर पर भाजपा सरकार पर किसान को निचोड़ने का आरोप लगाया। जयवर्धन ने बागेरी की घटना को दुखद बताया और कहा कि पहले डीएपी और अब यूरिया के लिए किसान पूरे प्रदेश में परेशान हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि प्रशासन के संज्ञान में है कि प्रतिदिन हज़ारों लोग वितरण केंद्रों पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक इकट्ठा हो रहे हैं, तो उनके लिए ना तो पानी की कोई व्यवस्था है, ना ही बैठने की। उन्होंने सरकार से अपील की है कि भूरियाबाई के परिवार को अधिक से अधिक सहायता दी जाए। उन्होंने गंभीर सवाल उठाया कि आखिर आदिवासी महिला को खाद के लिए 10 से 12 घंटों का 2-2, 3-3 दिन का इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा है। वितरण केंद्रों पर महिला और दिव्यांगों के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था क्यों नहीं थी। उन्होंने इस घटना को सरकार की लापरवाही बताया है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। की मौत हुई है यूरिया की लाइन में लगने के दौरान, तो थोड़ा बताएंगे क्या मामला? बहुत ही दुखद घटना है और ये लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पिछले 15-20 दिनों से पूरे मध्य प्रदेश में किसान लगभग लाइन में लगे हुए हैं। पहले इंतजार था डीएपी का, अब यूरिया के लिए सब लोग पूरे प्रदेश में परेशान हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जो कल दुर्घटना हुई है बागेरी में, आखिर वो हुई क्यों? जब सरकार और शासन ये बात उनके संज्ञान में है कि प्रतिदिन हजारों लोग एकत्रित हो रहे हैं अलग अलग वितरण केंद्र पर, चाहे समय गर्मी का ना हो, लेकिन जब सुबह 6-7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वहाँ लोग खड़े रहते हैं यूरिया के लिए, उनके लिए ना कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई वहाँ पे बैठने की व्यवस्था, तो ऐसी घटना होना ही था। और हम सबकी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं। मैं शासन से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक उस परिवार को लाभ मिलना चाहिए है। और ऐसा क्या कारण है कि आदिवासी महिला को एक वेट करना पड़ा है लगभग 10-12 घंटे खाद के लिए। और क्या जहाँ तक मेरे पास जानकारी है कि ऐसा प्रावधान भी होता है अनेकों वितरण केंद्रों पे, जहाँ पर महिलाओं के लिए और विकलांग लोगों के लिए अलग से लाइन लगती है। तो ये व्यवस्था क्यों नहीं थी उस वितरण केंद्र पर? तो इसमें सीधी सरकार की लापरवाही है। लेकिन क्या अभी तक इस घटना के बाद किसी पर कार्रवाई हुई है? जो लोग जिम्मेदार हैं खाद्य वितरण के लिए, उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए है, ये हमारी मांग रहेगी। देखिए, हम विपक्ष में हैं, ये दूसरी बात है कि सिंधिया जी विपक्ष में नहीं रह सकते। जहाँ सत्ता है वो वहीं भागते हैं, लेकिन वो दूसरी बात है। मूल बात ये है कि विपक्ष में होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जब कहीं भी दुर्घटना होगी, जब कहीं भी कोई ऐसा परिवार दिखेगा हमें जो पीड़ित है, परेशान है और जिसका नुकसान हुआ है सरकार की लापरवाही से, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मुद्दे को उठाएं, उस परिवार से मिलें। अब वो रहते हैं दिल्ली में, वो आते कितनी बार हैं उनके क्षेत्र में? वो आते हैं 3 महीने में एक बार। लेकिन अगर हमारे स्थानीय लोग मौके पे पहुंचते हैं सहयोग करने के लिए, तो क्या बुराई है उसमें? वो भी आए,
वो भी घूमे ज़्यादा क्षेत्र के अंदर, अच्छा रहेगा। वो इतने बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्री है, उनको और दौरे करने चाहिए हैं, जनता के बीच रहे, जो भी पीड़ित परिवार है उनसे मिले, उनके दर्द को समझे, ये मेरा उनसे निवेदन रहेगा। लेकिन मूल बात ये है कि आज भी ऐसे अनेक मामले हैं जिनको लेकर हम आगे भी मुखर रहेंगे। जैसा कि आपको जानकारी है, पूरे गुना जिले में इस बार 90% फसल मक्के की थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य मक्का का है 2400 रुपए, बिक रहा है 1200 से 1700 रुपए के बीच में। लगभग किसान को घाटा हो रहा है 1000 रुपए का। मैंने इस विषय को लेकर मांग रखी थी सीएम साहब से कि मक्का खरीदी हो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया उनके द्वारा। हमारे बमोरी के विधायक ऋषि अग्रवाल जी ने ये मांग रखी थी, लिखा था पत्र कि ऐसा क्या कारण है कि मक्का खरीदी नहीं हो पा रही एमएसपी पर। तो उनको उत्तर मिला केंद्र सरकार से कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए डिमांड ही नहीं भेजी है दिल्ली कि यहाँ खरीदी हो मक्का की पूरे मध्य प्रदेश में। तो सीधे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ही निचोड़ रही है किसानों को। आज आप एक किसान से पूछो पूरे गुना जिले में, वो तड़प रहे हैं अच्छे फसल के दाम के लिए। एक तरफ खाद मिल नहीं पा रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है 1700 रुपये खर्च ही आ जाता है उसे पैदा करने खाद देने के इंतजार में, और दूसरी तरफ जो किसान का अधिकार है कि उसको सही दाम मिले वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे मध्य प्रदेश में बहुत आक्रोश है किसानों में इन सब मामलों को लेकर। अभी 2 दिन पहले एक आईएएस हैं संतोष वर्मा,